नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में हम लोग विभिन्न टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी से संबंधित कोर्सेज़ का अध्ययन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारा कोर्स आपको इसी तरह लगातार मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग देख रहे थे वाटर सप्लाई में कंडक्ट्स ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब जो कंडक्ट्स होता है हम लोग उसके बारे में देख रहे थे। कंडक्ट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि किस प्रकार से हम लोग वाटर को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है ग्रेविटी फ्लो। पहला मेथड हमारे पास है ग्रेविटी फ्लो। इस ग्रेविटी फ्लो में हम लोग ड्रेन का यूज करते हैं जनरली, और ये जो होता है ये स्लोप के अकॉर्डिंग जाता है। इसमें कोई पंपिंग स्टेशन पंप का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब ये एक कॉस्ट ज़रूर बचाता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि आपको एक प्रॉपर स्लोप मेंटेन करना पड़ता है। प्रॉपर स्लोप शुड बी मेंटेन। प्रॉपर स्लोप आपको मेंटेन करना है। दूसरा जो था वो था प्रेशर फ्लो। प्रेशर फ्लो में आपको मैंने बताया था कि ये पाइप के थ्रू होता है, और पाइप के लिए आपको कोई, इस प्रेशर फ्लो के लिए आपको कोई प्रॉपर स्लोप को मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर नो स्लोप शुड बी मेंटेन, आप कैसे भी ले जा सकते हैं। हम लोग समझते हैं कि जब प्रेशर फ्लो होगा तो कौन कौन सा फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेगा। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्रेशर पाइप्स या प्रेशर कंडक्ट्स, है ना। हम लोग ये देखते हैं, पहला नोट भी कर लेना। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्रेशर कंडक्ट, कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, हम लोग इस संबंध में पहले समझ लेते हैं। पहला जो फोर्स है दैट फोर्स इज टेंशन फोर्स, या ऐसा कह सकते हैं इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होगा? जैसे एक पाइप फ्लो हमारे पास है, एक पाइप के माध्यम से हम लोग प्रेशर फ्लो करा रहे हैं, तो इस प्रेशर फ्लो में क्या होगा कि वाटर जो जाएगा तो एक प्रेशर से फ्लो करेगा। हायर प्रेशर से आप फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो होगा, जो इसके कांटेक्ट में होंगे, जो पाइप मटेरियल का कांटेक्ट में होगा, सपोज दिस इज पाइप मटेरियल जनरली आप क्या करते हैं, आप स्टील का यूज़ करते हैं या फिर आयरन का यूज़ करते हैं। तो ये पाइप मटेरियल पे ये क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है ये एक फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगा के इसको बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा। तो दैट टाइप ऑफ प्रेशर विच इज एक्जर्टेड बाय द वाटर ऑन पाइप सरफेस फ्रॉम इनसाइड इज नॉन एज इंटरनल प्रेशर। ये प्रेशर कैसे लग रहा है? ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। एक तो पहला हो गया कि फ्लो ऑफ वाटर के वजह से आप इंटरनल प्रेशर आपके पाइप पर लगता है। दूसरा क्या होगा, आप समझिए कि इंटरनल प्रेशर का और क्या कारण हो सकता है। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया था आपको कि वाटर हैमर जो होता है ये किस प्रकार से होता है, हमने आपको समझा चुका है मैं। तो वाटर हैमर जो है, ये वाटर हैमर भी पाइप के अंदर आपका इंटरनल प्रेशर का काउज होगा। तो काउज क्या हो गया? काउज अगर हम लोग समझना चाहें इंटरनल प्रेशर का, तो दो काउजेज हमारे पास हैं। पहला काउज हो गया ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, और दूसरा काउज हो गया वाटर हैमरिंग। अब देखिए वाटर हैमर के वजह से ये इंटरनल बाहर की तरफ ढकेलना चाहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पाइप, आप क्रॉस सेक्शन अगर देखते हैं इस प्रकार से, सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, तो ये क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, फोर्स इस तरफ से लगेगा, ये इस तरह से इस पे लगेगा। ये इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर। अब ये इंटरनल प्रेशर होने के वजह से इस पाइप को फैलाना चाहेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा। तो ये आपका पाइप मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये फैले नहीं, एक्सपेंड नहीं करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल प्रेशर को रेसिस्ट करने के लिए, इसका अगर हम लोग देखें कि इसको हम लोग कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, इंटरनल प्रेशर, अगर आपका पाइप मटेरियल, ये जो मटेरियल है
अगर ये मटेरियल वीक है तो फिर क्या होगा, ये प्रेशर इसको धीरे धीरे ब्लास्ट कर देगा, ब्रस्टिंग की तरफ जाएगा। इसीलिए आपका जो मटेरियल होना चाहिए टू रेसिस्ट इंटरनल प्रेशर, टू रेसिस्ट इंटरनल प्रेशर मटेरियल शुड स्ट्रॉन्ग एनफ, स्ट्रॉन्ग फॉर टेंशन। यानी कहने का मतलब आपका मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टेंशन के लिए कि ये इंटरनल प्रेशर को वो रेसिस्ट कर पाए। तो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरनल प्रेशर। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरा हम लोग अगर देखें, हम लोग फोर्सेस जो एक्ट करेगा प्रेशर कंडीट्स पे, दैट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर एक्चुअली क्या होता है, जब वाटर फ्लो आप किसी पाइप के माध्यम से करते हैं, आप इंटेक से या ट्रीटमेंट प्लांट से शहर की तरफ ले जाते हैं, या फिर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई आप करते हैं, इसमें क्या करते हैं, आप जॉइंट का प्रोविज़न करते हैं। क्योंकि आपका पाइप का लेंथ ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा। आप क्या करते हैं, यहाँ पर जॉइंट करते हैं। यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, हम लोग आगे देखेंगे। तो आप जॉइंट करते हैं पाइप को। सपोज वी हैव ए जॉइंट हियर, यहाँ पर इस पाइप का एक, दोनों पाइप के बीच एक जॉइंट है। अब क्या है कि अगर आप इसको ओपन रखते हैं, मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के, ये ग्राउंड लेवल आप मान लीजिए, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर आप अगर पाइप को ले जाते हैं तो ये क्या करेगा, जो इंटरनल प्रेशर है, आपका मटेरियल ज़रूर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया टेंशन के लिए, लेकिन ये मटेरियल को तो नहीं ब्रेक कर पाएगा, लेकिन जॉइंट में आपको क्या करेगा, ये इंटरनल प्रेशर पाइप को इस तरह से मूव करा देगा। पाइप के इस प्रकार से मूव होने मतलब, कहने मतलब ऐसा हुआ कि ये जॉइंट है, अब प्रेशर इंटरनल बहुत लग रहा है क्योंकि बहुत हाई प्रेशर है। तो अब क्या होगा कि प्रेशर से अगर इसको ओपन रखेंगे पाइप को हम लोग ग्राउंड के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से बेंड कर देगा, तो ये आपका जॉइंट ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पाइप को ग्राउंड लेवल के नीचे रखते हैं, ग्राउंड लेवल के अंदर हम लोग डालते हैं। अब ग्राउंड के अंदर ये पाइप बरीड किया हुआ है, यानी ऊपर जो है आप सॉइल डाल दिए, यहाँ पर सॉइल डाल दिए। अब ये पाइप लाइन हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और दिस में भी द राइजिंग, क्योंकि ये पाइप आपको लोगों तक पहुँचाना है, तो ये हो सकता है आपके रोड के बीच में भी जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल दैट पाइप लाइज इन बिटवीन द रोड। तो रोड के बीच में अगर लाई करेगा तो पहले तो आप इसको आप फिल किया यहाँ पर, सो दिस इज़ द सॉइल। तो सॉइल का अपना वेट होगा। अगर मान लेते ये हाइट h है तो आप निकाल सकते हैं गामा h, गामा h इज़ द वेट। तो ये आपका वेट यहाँ लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। अब ये प्रेशर यहाँ लग रहा है, ये प्रेशर इसको क्या करेगा, कंप्रेस करना चाहेगा। दूसरा क्या है कि अगर रोड के ऊपर ये रोड के नीचे अगर ये पाइप लाई किया है तो इसके ऊपर क्या होगा, व्हीकल्स भी आपके चलते रहेंगे, व्हीकल्स भी इसके ऊपर लाई करेगा, व्हीकल्स भी इसके ऊपर लाई करेगा। तो व्हीकल का अपना एक लोड होगा, दैट इज़ द वाइब्रेशन लोड होगा, फिर अपना लोड होगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होगा, डायनेमिक लोड हो जाएगा, और ये डायनेमिक लोड इस पाइप के ऊपर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोड सॉइल के थ्रू ट्रांसफ़र होकर पाइप पर आ जाएगा। तो पाइप पर सॉइल के थ्रू जब लोड आएगा, तब इस क्रॉस सेक्शन को देखिए, कुछ इस प्रकार से होगा। ये लोड चारों तरफ से लग रहा है, तो ये लोड जब चारों तरफ से लगेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर नेचर कैसा हो गया, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन नेचर हुआ। ये कंप्रेसिव फोर्स या प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है, ड्यू टू फिलिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल के फिल होने से, या फिर मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स इफ़ पाइप लाई बिटवीन द रोड। तो ये इस तरह से प्रेशर लगाएगा, तो ये कंप्रेशन। तो आपको इसको रेसिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, कंप्रेशन को रेसिस्ट करने के लिए इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना होना चाहिए जितना लोड आप इसके ऊपर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसका एनफ होना चाहिए, ताकि आप इसके ऊपर सॉइल फिल कर सकते हैं, और फिर या उसके ऊपर व्हीकल भी मूव कर रहा है तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़े। एक दो इस तरह का मेन आपके पास फोर्सेस एक्ट करेगा, जो कि पहला हो गया इंटरनल प्रेशर और दूसरा हो गया एक्सटर्नल प्रेशर। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर। हम लोग तीसरा प्रेशर देखेंगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर।
लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर। थर्ड वन इज लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर। लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर कैसे एक्ट करेगा? तो लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर एक्चुअली क्या है, आप जो भी कंडक्ट का यूज करते हैं वो आपका यहाँ पर क्या है कि मेटल का बना रहता है, या तो आयरन का होगा या फिर स्टील का होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा जब, तो क्या होगा कि ये जो पाइप्स हैं आपके, अगर आप इसको पूरा कनेक्ट कर देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं एक जॉइंट है हमारा, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, ये पाइप एक्सपेंड करेगा। इस पाइप के एक्सटेंड होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर बेंड होना शुरू हो जाएगा, या फिर अगर टेम्परेचर कम हुआ तो फिर ये दूर हटेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर स्पेस गैप बनेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ गैप छोड़ेंगे। अब इस गैप को छोड़ेंगे, लेकिन आपको तो वाटर सप्लाई करना है, तो दैट गैप शुड बी फुलफिल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्यों डेवलप होगा, डेवलप ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर डेवलप हो रहा है। और इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो बाय प्रोवाइडिंग, इसको रेसिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, रेसिस्ट बाय प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन जॉइंट, जॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये एक्सपेंशन जॉइंट के माध्यम से आप लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा एक और है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। एक तो हो गया ये टेम्परेचर की वजह से डेवलप हो रहा है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि आपका क्या होगा, एक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप का प्रेशर जो पाइप के ऊपर एक्ट करता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रेशर, फोर्थ प्रेशर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। अभी देखिए थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस में, लेकिन थोड़ा सा समझना है। ये एक्चुअली क्या है कि आप पाइपलाइन ले जा रहे हैं, ये आपका पाइपलाइन है, कंडक्ट है आपका। अब आपको यहाँ बैंड का ज़रूरत पड़ गया, वी हैव रिक्वायर्ड ए बैंड हियर, एक बैंड का ज़रूरत पड़ गया। अब ये बैंड जो होगा, ये बैंड क्या करेगा, ये जो वाटर इधर से आ रहा है ये एक फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि वाटर का फ्लो इधर से है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो वाटर को क्या करेगा, इसको ढकेलना चाहेगा। अब बैंड प्रोवाइड करेंगे आप, ये बैंड आप डिफरेंट टाइप से प्रोवाइड करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक बैंड आ गया है, तो ये बैंड पे इधर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो अगर यहाँ पर हमारा जॉइंट है या स्पेशल्स लगा हुआ है, स्पेशल्स का मतलब बैंड हो गया, स्लुइस वाल्व हो गया, गेट वाल्व हो गया, रिफ्लेक्स वाल्व जो भी है वो सारा स्पेशल्स में आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्पेशल प्रोवाइड करेंगे एक बैंड के रूप में। सपोज वी हैव ए 45 डिग्री बैंड या फिर 30 डिग्री बैंड, या जो भी एक बैंड आपका उस तरह से बना हुआ आता है स्पेशल। तो यहाँ जब बैंड लगाएंगे तो ये फोर्स जो है, इसका कंपोनेंट जब आप ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन है या प्रेशर का डायरेक्शन है। तो इस प्रेशर का ये प्रेशर का दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंपोनेंट होगा, एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा इधर होगा। अब ये जो हो इसको बाहर ले आना चाहेगा, है ना, इसको बाहर ले जाना चाहेगा, तो इसका ब्रेक होने का चांस है। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो डेवलप होगा, डेवलप ड्यू टू क्या होगा, डेवलप ड्यू टू बेंड, यूटीसी, है ना, बेंड की वजह से डेवलप। अब इसको आपको करना है तो इसको रोकना है। अब इसको कैसे रोकते हैं, देखिए ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज वी हैव ए बैंड हियर, ये एक बैंड हमारे पास, तो इसको रोकना है हम लोगों को। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है वाटर का डायरेक्शन, जो फ्लो का डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है। चेंज होने की वजह से कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है और एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है बैंड पे लगने लगेगा। वह फोर्स क्या करेगा, बैंड को निकालना चाहेगा, ओपन कर देना चाहेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर बना के हम लोग क्या करेंगे, इसको रोकेंगे। दैट कंक्रीट स्ट्रक्चर इज नोन एज आल्सो थ्रस्ट ब्लॉक। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रस्ट ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे, कंक्रीट में इस पाइप को एम्बेडेड करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उधर ज़्यादा हम लोग बड़ा कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे, इधर हम लोग सपोर्ट के लिए बनाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये फोर्स को रेसिस्ट करेगा और फिर यहाँ पर बैंड जो आपका ओपन हो सकता था वो बैंड आपका ओपन नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मासिव कंक्रीट ब्लॉक बना के हम लोग इस तरह के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वन, दैट इज फ्लेक्सरल प्रेशर।
फिफ्थ इज फ्लेक्सरल प्रेशर। ये फ्लेक्सरल प्रेशर तब जनरली डेवलप होता है जब आप क्या करते हैं कि ब्रिज के ऊपर से या फिर आप टेंशन में आपका हैंग, जैसे कि एक रिवर को पास कराना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, कॉलम बनाए और इसमें हम लोग हैंग कर दिए पाइप को। वी हैव नो ब्रिज हियर, यहाँ पर स्लैब नहीं है, ये पाइप को हमने क्या किया, हैंग किया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ बेंड होना चाहेगा। सो डेवलप फ्लेक्सरल प्रेशर। तो इसको कैसे रेसिस्ट करेंगे, इस तरह का सिचुएशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्लैब बनाएंगे और स्लैब के ऊपर पाइप को रखेंगे। इसलिए आप देखते होंगे ब्रिज में जब पास होता है पाइप तो वहाँ पहले स्लैब बनता है, ब्रिज बनता है, फिर ब्रिज के ऊपर पाइप रखा जाता है। अगर हैंग कर देंगे हम लोग तो यहाँ पर टेंशन की वजह से प्योर टेंशन डेवलप हो जाएगा और उसकी वजह से फ्लेक्सरल प्रेशर डेवलप होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके पाइप में जो प्रेशर कंडीट है उसमें 5 प्रकार का जनरली प्रेशर एक्ट करता है। पहला हो गया इंटरनल प्रेशर एक्ट हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर और वाटर हैमर। उसके लिए आपको मटेरियल को टेंशन, आपका स्ट्रॉन्ग टेंशन होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड या फिर मूवेबल व्हीकल के वजह से, तो उसके लिए आपका मटेरियल जो है कंप्रेसिव में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट वन वाज लॉन्गिट्यूडनल टेम्परेचर स्ट्रेस। ये टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से हो रहा है, इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेंशन जोन का प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन वाज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ड्यू टू बेंड को, इसको बचाने के लिए, आप रेसिस्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे। एंड लास्ट वन वाज द फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस विच इज़ डेवलप ड्यू टू हैंगिंग ऑफ द पाइप के हैंग होने से हो सकता है और यहाँ प्योर टेंशन डेवलप होगा और प्योर टेंशन डेवलप होने की वजह से फ्लेक्सरल स्ट्रेस हो सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्लैब का प्रोविज़न करेंगे ताकि आपका पाइप हैंग नहीं करे।